नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका विष्णु पुराण के प्रथम वस चौथे अध्याय में। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की रोग रचना। श्री मैत्री बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की है वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सद्गुण के उद्र से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचित है। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है। ब्रह्मा स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नाल कहते हैं। वह नाल जल ही उनका प्रथम अन्य निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्ण कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद्य वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप हुए परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आशय से स्थित है, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद धारण करने वाले कमलमय भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्ण काल में आपकी ही से उत्पन्न मैं हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सभी भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्तकार रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकांण रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भस्म कर अंत में आप ही चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्मा ही आराधना करके मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आपका ही रूप है। हे प्रभु, मैं आपका ही रूप हूँ, आपके ही आश्रित हूँ और आपके ही द्वारा रची गई हूँ तथा आपकी ही शरण में हूँ, इसलिए लोग में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तिमय प्रभु, आपकी जय हो।
हे परांबर स्वरूप, हे यज्ञपति, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी ही यज्ञ है, आप ही ओकार है और आप ही अग्नियां है। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष है, तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूत, अमूत, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ नहीं कहा है वह सब आप ही है, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशरी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धन्य धन्य शब्द से गजना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले ने उन महावराह ने अपने ढाटों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीचाचल के विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जललोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप संतनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विकसित होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुर्सी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकलते, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनातनी योगेश्वर ने प्रसन्नचित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे भरमाद्री, ईश्वरों के पास भी परम ईश्वर है। हे कवशः, हे संघ गदाधर, हे खट्टक चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है, तथा आप ही ईश्वर है, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दांतों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद है, दांतों में यज्ञ है, मुख में शयन चित आदि चितिया है, आपकी जिहा है तथा कुशाय रोमावली है। हे महामते, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्मा आपके सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूत आपके सटा कलाप है और समंग हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, आपका तुंड है, सामस्व धीर गंभीर शब्द है, यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संध्या है। हे देव, इष्ट और पूत समाद धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विषम मूते, आपने पात प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी ठाटों पर रखा हुआ जो संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्यापक है। हे विश्व को व्यापक करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगन्मते, सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्यापक है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। लोग भ्रम से इस जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग
अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे स्वर्ण, हे सर्वोत्तम, प्रसन्न होइए। हे कमलमय, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान है, अतः हे इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और हे कमलमय, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सग की पर्वती संसार का उपहार करने वाली हो। हे कमलमय, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराही जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल पर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने ओमोंग प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दगत हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्ति प्राति क्रम से पृथ्वी का यथा योग विभाग कर भूलोकातिक चारों लोकों को पूर्वतः कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखीधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निर्मित मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सज पदार्थ की शक्तियाँ ही है। हे तपस्वी श्रेष्ठ मैत्री, वस्तु की रचना में निम्नलिखित मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इति विष्णु पुराण प्रथम अशेष चतुर्थ अध्याय समाप्तम।